क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये बताना है कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। हमें पता था कि अंडर रूट में जो भी नंबर्स होगा वो सब नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5, तो इट इज़ रेशनल और इरेशनल? ये कंबाइंड नंबर पूछ रहा है ये। तो 2 तो इंडिविजुअल रेशनल है बट कंबाइंड है किसके साथ? रूट 5 के। तो ये जो ओवरऑल नंबर होगा वो कैसा होगा? इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल है। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहा है कि 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 3, ये कैसा नंबर है? रेशनल इरेशनल? इट इज ए रेशनल और इरेशनल नंबर है। इरेशनल कितने? इरेशनल वाले दो। देखो ऐसा नहीं कि देखते ही बताना है, थोड़ा सॉल्व भी करना है। जैसे सॉल्व करोगे ये आएगा रूट 23 माइनस रूट 23, कैंसिल आउट, बचा क्या? 3। 3 इज ए रेशनल और इरेशनल? 3 इज ए रेशनल नंबर। तो सो दिस इज नंबर इज ए ये रेशनल कैसे पता चलेगा सर? वो तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, रेशनल तो नंबर। हमारा साइन चेंज नहीं होगा। हाँ तो हमने कब किया? ब्रैकेट के बाहर कहाँ साइन माइनस है? तो देखो ब्रैकेट के बाद माइनस, तो मैंने तो इसको ये ब्रैकेट है ये। ब्रैकेट वो वाला है। हाँ तो यहाँ पे बाहर प्लस का साइन है ना, माइनस का। 23 के आगे ब्रैकेट के आगे जब माइनस का साइन लगता है तब वैल्यू साइन चेंज होते हैं। पीछे लगा हुआ है उससे क्या लेना देना? वो होता है रेशनल कैसे पता चलेगा? रेशनल इरेशनल ऐसे पता चलेगा कि कल छुट्टी कर लो, ऐसे पता चलेगा। कल ही समझाया था ये बहुत देर तक कि व्हाट इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। वो सब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सम को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये तो समझ रहा हूं, सबसे पहले वाला कुछ भी रियल नंबर चुनेंगे। अब व्हाट इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो 323 अंडर रूट 23 का एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? 3। 3 से रेशनल और इरेशनल? 3 से रेशनल और इरेशनल? रेशनल। तो इसका आंसर क्या आ गया? रेशनल। थर्ड देखते हैं, थर्ड में दिया हुआ है 2/√7 अपॉन 7/√7। 2/√7 और 7/√7, √7 से √7 कैंसिल आउट, बचा क्या? 2/7। इट इज ए रेशनल और इरेशनल? रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√2। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? 1/√2। तो 1/√2 इज ए रेशनल और इरेशनल? इरेशनल, क्योंकि इसमें बस एक ही नंबर है √2, तो दिस इज इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है 2π। 2π इज ए रेशनल और इरेशनल? पाई इज ऑलवेज इरेशनल, तो इट इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 प्लस √2। तो एक बात याद रखो कि जब भी रूट की मल्टीप्लाई रूट से होगी, ठीक है, रूट की मल्टीप्लाई रूट से होगी और दोनों के अंदर अगर डिफरेंट नंबर हैं तो ये आ जाएगा √AB। ठीक है, बट अगर दोनों के अंदर सेम नंबर है ए तो ये आएगा ओनली ए। ठीक है, तो अगर नंबर डिफरेंट है बोथ के अंदर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी नंबर की और अंडर रूट एज इट इज रहेगा। बट अगर नंबर एक है दोनों के अंदर अंडर रूट के तो आएगा ओनली ए, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम अप्लाई करें थोड़ा सा रूल्स, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू हो x + y और x - y, तो कैसे ओपन करते हैं? पहले इस x की मल्टीप्लाई इस x से होगी, फिर इस x की मल्टीप्लाई y से होगी, फिर सिमिलरली इस y की मल्टीप्लाई x से होगी और इस y की मल्टीप्लाई y से होगी। ऐसे ही ओपन करते हैं ना ब्रैकेट को। तो करते हैं, देखते हैं। 3 × 2 6 प्लस 2
3 इंटू प्लस √2 3√2, फिर आ जाएगा √3 इंटू 2 √3 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2√3 और √3 इंटू √2 प्लस √6। ठीक है, ठीक है, नहीं आया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोबारा, लॉन्ग कट, अभी था शॉर्ट कट, अब है लॉन्ग कट। पहले नंबर की मल्टीप्लाई पहले से होगी, ये प्लस है ये भी प्लस है तो आएगा क्या प्लस, फिर 3 की मल्टीप्लाई √2 से होगी और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस का 3 इंटू √2, फिर ये अब क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो साइन आएगा प्लस का √3 इंटू 2। ठीक है, फिर अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का साइन आएगा √3 इंटू √2। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 3 इंटू √2 3√2 प्लस √3 इंटू 2 2√3 और √3 इंटू √2 √6 आंसर। ठीक है, बहुत इजी है। एक और करा रहा हूँ मैं, उसके रिमेनिंग पार्ट्स तुम खुद कर लेना उसके बाद। ठीक है, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। देखो देखने के लिए तो ये 1 सेकंड में भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे कि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटीज लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हो, 5 माइनस 2 3 आंसर आ गया। लेकिन हम इसको लॉन्ग कट कैसे करें, कैसे इजी वैसे वे में कैसे करें कि वही सिमिलर रूल्स कि √5 की मल्टीप्लाई √5 से होगी। साइन का ध्यान रखना बस, साइन गड़बड़ ना हो, ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो साइन किसका आया प्लस का, √5 प्लस का है, √2 में किसका है माइनस का तो प्लस माइनस माइनस √5 इंटू √2। फिर अब इसकी मल्टीप्लाई होगी √2 की √5 से तो प्लस, दोनों के दोनों प्लस हैं तो √2 इंटू √5, फिर ये प्लस ये माइनस तो ये आएगा माइनस √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, या कर लेते हैं अगली बारी कर लेंगे √2 इंटू √2। सही है, √5 इंटू √5 5 माइनस √2 इंटू √5, √2 इंटू √5 ये प्लस का है ये माइनस का। देखो √2 इंटू √5 क्या आ जाएगा √10 प्लस √2 इंटू √5 √10 माइनस √2 इंटू √2 2 √10 प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट, बचा क्या 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आंसर। इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो होमवर्क में कर लेना। चल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है कि 1/√7 1/√7। तो मीनिंग क्या है रेशनलाइजेशन का, रेशनलाइजेशन का मीनिंग ये है कि इसके डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को हटाना है, इसके डिवाइड में से डिनोमिनेटर में से क्या करना है अंडर रूट को हटाना है। तो करेंगे क्या, जो भी नंबर इसके डिनोमिनेटर में दिया होगा उसी सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाइंग बाई √7 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या होगा 1/√7 इंटू √7 डिवाइड बाई √7। ठीक है, हमने इसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो 1 इंटू √7 क्या हो जाएगा √7 और √7 इंटू √7 7। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो 1/√7 माइनस √6 ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है रेशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर से अंडर रूट के साइन हटाने हैं। एक तरह से यही होता है ना रेशनलाइजेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी डिनोमिनेटर में, अभी तक तो यहाँ पे था सिंगल नंबर, यहाँ पे है 2 नंबर, तो हम ये करेंगे कि जो भी इन दोनों के बीच में साइन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में साइन किसका दिया हुआ है माइनस का, उसका अपोजिट साइन लेके इस नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 अपोजिट साइन
इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा नंबर 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। ठीक है, लिख दिया। देखो 1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू दिस तो यही हो जाएगा एज इट इज़ √7 प्लस √6 और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6 ये आया। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें ये ऐसा ही एक एक्सप्रेशन सॉल्व किया था कि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीख लिया है। कैसे करते हैं कि √7 की मल्टीप्लाई √7 से, √7 की 6 से, 6 की 7 से, √6 की √6 से। तो अब वो लॉन्ग कट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसलिए एक फॉर्मूला हमें याद है कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो a क्या है हमारा √7 माइनस b क्या है √6 है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में ये लग जाएगा ये फॉर्मूला हमेशा। तो क्या लिखेंगे √7 प्लस √6 और नीचे क्या आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। क्यों, रीज़न देंगे ब्रैकेट में a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। और जब भी किसी अंडर रूट के अंदर वैल्यू है और उसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से अंडर रूट का साइन हट जाता है, तो क्या बचेगा ओनली नीचे √7 √6 डिवाइड बाई 7 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1। ये उसको लिखो या मत लिखो बराबर ही बात है। तो क्या आ गया आंसर √6 प्लस √7 प्लस √6। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन और। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है √7 माइनस 2। लास्ट फोर्थ पार्ट दिया हुआ है इसका √7 माइनस 2। तो हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई √7 प्लस 2 इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√7 माइनस 2 और क्या कर देंगे मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। ठीक है, तो जब 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करोगे तो ये तो एज इट इज़ रहेगा √7 प्लस 2 और नीचे क्या आ जाएगा √7 माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा √7 प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया a माइनस बी, ये आ गया a प्लस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन a² माइनस 2²। तो ये आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर क्या आ गया √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, इस नंबर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है तो 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रही है तो ऐसे चीज़ रहता है ये नंबर। नीचे आया √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2, √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2। ये है a और ये है b, ये a है ये b है, एक बार माइनस एक बार प्लस है तो यहाँ फॉर्मूला लग गया ना एक a माइनस बी a प्लस बी का क्या होता है a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर होता है 7 और 2 का स्क्वायर होता है 4। आंसर आ गया। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर क्या होता है, रूल्स कहता है कि अगर a रेज टू द पावर m है इंटू a रेज टू द पावर n है, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n
देखो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। अगर किसी दो नंबर का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये हो जाएगी ए रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकंड कहता है कि अगर a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और ये डिवाइड में है नंबर, जैसे एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ पर बेस 2 है और पावर यहाँ 6 है और यहाँ पे 2 है, पावर डिफरेंट है लेकिन बेस क्या है, सेम। तो यहाँ रूल्स क्या लगता है कि a रेज टू द पावर m माइनस n, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n। थर्ड क्या है कि इफ a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, इस बार क्या हुआ है कि बेस डिफरेंट है, बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर क्या है, सेम। अगर बेस डिफरेंट होंगे और पावर सेम होंगी तो क्या होता है, a b की होल रेज टू द पावर m। एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, यहाँ पर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 इंटू 3 की होल पावर 3 यानी 6 रेज टू द पावर 3, ठीक है। और क्या कहता है रूल्स कि a रेज टू द पावर m, फोर्थ a रेज टू द पावर m की होल पावर n, अगर पावर की भी पावर है तो क्या लगता है रूल्स कि a रेज टू द पावर m इंटू n, पावर क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई, कैसे, एग्जाम्पल कि सपोज 2 रेज टू द पावर 3 की होल रेज टू द पावर 6 दी हुई है, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा एरिक, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 6, 2 रेज टू द पावर 18 आंसर, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 18 आ गया आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सर बेस पावर दोनों अलग हुई थे, बेस और पावर दोनों अलग हुई थे, कैसे, जैसे 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, तब क्या करेंगे, 3 का क्यूब 8 ओपन करेंगे और 3 का 4 ओपन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। जब दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी तब तो अलग से करना पड़ेगा, लेकिन जब ये कुछ कंडीशंस दी होंगी तब आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन एप्लीकेशन पे बेस्ड, जैसे क्या कि 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4, तो क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 6। ये क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर 9 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 9 माइनस 4, जब डिवाइड में होगा तो पावर एड माइनस हो जाएंगी, 3 रेज टू द पावर 5 आंसर। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 6, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 होल रेज टू द पावर 6 यानी 6 रेज टू द पावर 6। एक ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि 7 रेज टू द पावर 9 होल रेज टू द पावर 2, तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 7 रेज टू द पावर 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 आंसर, ठीक है। ये जो डिवाइड वाला क्वेश्चन मैंने किया ये ऐसे भी दे सकता है, कैसे 3 रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाई 3 रेज टू द पावर 2, तो भी क्या आएगा 3 रेज टू द पावर 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 6, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखो एक्सरसाइज नंबर 1.6, एक्सरसाइज 1.6 और ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर क्या होगा, खत्म। तो देखते हैं 1.6 में क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट 64 होल रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। एक बात समझ लो कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है,
अगर अंडर रूट ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ए की पावर कितनी है, ए की पावर है 1/2। ठीक है, अगर अंडर रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर कितनी है, हाफ। अगर ये लिखा हुआ है क्यूबिक रूट 3a, इट इज़ क्यूबिक रूट, तो इसका मीन्स ये है कि a रेज टू द पावर 1/3। ऐसी अगर ये लिखा हुआ है 4a, तो इसका मतलब है a रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, ओके। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है होता है तो उसका मतलब होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। ठीक है, पावर हाफ हो जाएंगे लेकिन 2 लिखा होता है, ये अंडरस्टूड होता है इसलिए 2 नहीं लिखते। ओके, तो ये दिया हुआ है 64 होल रेज टू द पावर 1/2। तो देखो तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस क्या करना है, अगर तुम्हें याद है क्या स्क्वायर्स याद हैं तो हमें डायरेक्टली पता है ये किसका स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। ये 8 का स्क्वायर तो नहीं होगा, क्लास 9 में बैठे हो तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 × 8 64, वो भी नहीं पता हमें। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें बस एलसीएम लेना पता है कैसे करते हैं। फैक्ट इसको ऐसे तो कर सकते हो, 2 लोगे तो यहाँ क्या आएगा 3 2, फिर 2 लोगे तो क्या आएगा 16, 2 लोगे तो 8, 2 लोगे तो 4, 2 लोगे तो 2, 2 लोगे तो 1। ठीक है, तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की कितनी पावर आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 6। देखो इसको ऐसे तो करोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 64 के फैक्टर यही हुए ना, इन सब का प्रोडक्ट। और इसको भी क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू द पावर 6। तो 64 को तो मैंने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 6, सही है। और इसकी होल पावर कितनी हो गई 1/2, ये तो दी हुई थी, है ना। और रूल्स क्या कहता है हमें, रूल्स बताता है कि जब a की पावर m है और होल पावर n है तो क्या हो जाएगी a की पावर m × n। तो यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 × 1/2। और जब यहाँ लिखा होगा 6/2 तो कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा 3, यानी क्या आ गया आंसर 2 रेज टू द पावर 3 यानी 8। 2 2 जट इसको लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2, 2 क्यूब को, तो क्या आ गया आंसर 8। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, इसको लिखते 8 स्क्वायर और बाहर लिखते 1/2। 2 से 2 कैंसिल होता, आंसर क्या आता 8। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 120। ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका, 16 होल रेज टू द पावर 3/4, 16 पावर 3/4। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट बचे हुए हैं वे होमवर्क में सिमिलर क्वेश्चन से आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर का 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 16 होल रेज टू द पावर 3/4। तो वही है जो बेस होगा उसके क्या करेंगे फैक्टर, क्या आ जाएंगे 8 2 4 2 2 2 1। सही है, आता है ना ये तो सबको। तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स, यानी 2 रेज टू द पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 16 की जगह क्या लिख दो, 16 के रिप्लेस में क्या लिख दो 2 रेज टू द पावर 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 4 की होल पावर 3/4। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 4 की होल पावर 3/4। और रूल्स क्या कहता है, a रेज टू द पावर m की होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर mn। तो हाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 2 रेज टू द पावर 4 × 3/4 मल्टीप्लाई कर दी, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया 2 रेज टू द पावर 3। तो आंसर आ गया 8, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 125 की होल रेज टू द पावर -1/3। 125 होल रेज टू द पावर -1/3। यहाँ पर पावर में क्या दिया हुआ है माइनस, तो जब भी पावर में माइनस दिया होगा
तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो 125 के फैक्टर करो, उसके बाद ही कुछ करेंगे। 2 की पावर 5 की 5 पावर 3 2 5 5 5 टाइम्स 5 1, यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, सही है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 5⁻³ की होल पावर -1/3, सही है ना। और रूल्स a⁻m होल n = a⁻mn। तो ये क्या हो जाएगा 5⁻³ × -1/3, और 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर कितनी आ गई -1। और जब भी पावर माइनस में हो और उसको प्लस बनाना हो तो वैल्यू को क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होते ही ये वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, यानी 1/5⁻1 या 1/5 आंसर, ठीक है। अरे भाई हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2⁻2/3 और 2⁻1/5। तो जब ऐसे दिया होगा क्वेश्चंस तो क्या करेंगे, तो देखो 2⁻2/3 × 2⁻1/5। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों का बेस क्या है, सेम है और पावर डिफरेंट है। तो रूल्स क्या कहता है, a⁻m × a⁻n = a⁻m+n। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी अगर दो वैल्यू के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो पावर किस तरह से कि 2 की होल पावर क्या हो जाएगी 2/3 + 1/5, ठीक है, समझ गए ना। पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10 + 5 3 जा और 3 × 1 13। तो पावर क्या आ गई 2⁻13/15 आंसर। तो आंसर आ गया 2⁻13/15। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। दिया हुआ है 11 होल रेज़ टू द पावर 1/2 और नीचे दिया हुआ है 11 1/3, ठीक है, नहीं 1/4 दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन सही है कि a की पावर m डिवाइड बाई a⁻n, बेस दोनों के सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा a⁻m-n। तो यानी 11 होल रेज़ की पावर क्या आ जाएगी 1/2 माइनस 1/4। तो यानी 11 होल रेज़ टू द पावर, देखो 2 यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 4, तो ये आ जाएगा 2 - 1, या ये कहें 11 की पावर कितना आ गया 1/4 आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है 2⁻2/3 और 2⁻1/5। तो इसको कैसे करेंगे हम, 2⁻, देखो जब भी बेस सेम होता है और पावर में मल्टीप्लाई होती है अरे रुक जाओ वहीं बैठो जाके अंकिता, जल्दी जाओ। अगर क्वेश्चन हम टाइम बढ़ा रहे हो तुम वीडियो को खामेखा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर ध्यान दिख रहा है 2⁻2/3 और 2⁻1/5, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा a⁻m एंड a⁻n, तो क्वेश्चन क्या होगा a⁻m+n, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2⁻2/3 और 1/5, या इस दोनों में एलसीएम लो, ये आ जाएगा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10 + 3। तो आंसर क्या आ गया 2⁻13/15। इसका एक थर्ड पार्ट देख रहे हैं 11⁻1/2 और 11⁻1/4। तो देखो यहाँ पे ये रूल्स लगेगा a⁻m/a⁻n, और इसको हम क्या लिखते हैं a⁻m-n, यानी 11⁻1/2 - 1/4। तो 11⁻4 एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 2 - 1, तो यह आ जाएगा 11⁻1/4 आंसर,
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।